अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी A14 की। तो जी हाँ, ये सैमसंग की तरफ से मिड रेंज की डिवाइस है जिसको पाकिस्तान में कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया, जिसकी आज मैं करूँगा अनबॉक्सिंग और दूंगा आपको एक क्विक रिव्यू। वैसे तो अभी ये मोबाइल फ़ोन जो है बराए नाम ही मिड रेंज के रह गए हैं, क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो पाकिस्तान में इस मोबाइल फ़ोन की जो ऑफिशियली प्राइस रखी गई है वो तकरीबन 62,000 के करीब है, जो मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड मोबाइल फ़ोन है। ओवर प्राइस्ड मैं इसलिए हाथ से कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस रखी गई है और उसके बदले जो आपको यहाँ पे इसमें स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है वो जस्टिफाई नहीं करती। इसी रेंज में हमें काफ़ी अच्छी डिवाइसेस जो हैं वो पाकिस्तान में अच्छी स्पेस के साथ जो है मिल रही हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो हर लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते और बॉक्स पे जल्दी से नजर डाल लेते हैं। तो बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है वो S सीरीज़ के साथ जो है काफ़ी मिलता जुलता उसी टाइप का डिज़ाइन है, जो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर बॉक्स की बात की जाए तो बॉक्स काफ़ी स्लिम सा बना दिया गया है, यानी कि इस बॉक्स में आपको इसका जो पावर अडाप्टर हैंड फ्री वगैरह वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली। तो बॉक्स पे यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलेक्सी A14 की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। PTA अप्रूव्ड का जो स्टिकर है वो भी यहाँ पे दिया गया है। बैग पे यहाँ पे किसी किस्म की जो स्पेसिफिकेशन है वो मेंशन नहीं है। और अगर इसकी बात की जाए तो मेरे पास ये मॉडल मौजूद है 6GB रैम और 128GB वाला, और जो कलर मेरे पास मौजूद है वो है लाइट ग्रीन। तो चलिए बॉक्स को जल्दी से मैं कर लेता हूँ ओपन और देखते हैं ये गैलेक्सी A14 कैसा है। तो इसके रैपर्स को मैं कर लेता हूँ जी रिमूव, इसकी सील्स को कर लेते हैं जी ब्रेक। बॉक्स को निकाल लेते हैं बाहर। ओके जी, तो बॉक्स हो चुका है ओपन और यहाँ पे हम इसके मज़ीद जो है देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक मिल जाता है फोल्डर और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पे आपको एक मिल जाती है Type-C to Type-C की इसकी चार्जिंग केबल, एक मैनुअल जो है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी मेन डिवाइस, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। और यहाँ पे आपको मिल जाती है एक सिम इजेक्टिंग टूल। शुक्र है यहाँ पे जो सिम इजेक्टिंग टूल है वो तो कम से कम यहाँ पे दी गई है। तो चलिए ये बॉक्स हो चुका है खाली और यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A14 की फ़र्स्ट लुक पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फिनिटी V डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे दिया गया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पे साइड माउंटेड जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसके रैपर्स को भी कर लेते हैं रिमूव। ओके जी, तो अब नज़र डाल लेते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइट साइड की। तो राइट साइड पे मौजूद हैं वॉल्यूम रोकर्स और पावर ऑन ऑफ की प्लस यहाँ पे जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और अगर इसके टॉप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सेकेंडरी माइक। और अगर लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो लेफ़्ट साइड पे आपको मिल जाती है सिम ट्रे, और इसकी सिम ट्रे को जो है अभी हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुली ड्यूल सिम का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा, यानी कि इस मोबाइल फ़ोन में आप 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड जो है वो आप एट अ टाइम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके बात की जाए बॉटम की, तो बॉटम पे मौजूद है 3.5 mm का ऑडियो का जैक, मेन माइक्रोफोन Type-C की पोर्ट और मेन स्पीकर की ग्रिल। और अगर कलर की बात की जाए तो यहाँ पे जो मेरे पास कलर मौजूद है वो लाइट ग्रीन है और काफ़ी अच्छी जो वैसे फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे देख सकते हैं लाइनिंग वाला जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे दिया गया। और अगर कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिलेगा। और डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, क्योंकि ये S सीरीज़ का जो है ना डिज़ाइन है, मिलता जुलता डिज़ाइन है, तो काफ़ी देखने में लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा है। और वैसे अगर बात की जाए फील की तो फील काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी बल्कि सी जो डिवाइस है वो यहाँ पे देखने को आपको लगेगी। तो अगर इसकी बैक की बात की जाए तो बैक जो है वो यहाँ पे प्लास्टिक का दिया गया है और जो इसका मेन फ्रेम है वो भी प्लास्टिक के साथ ही डिज़ाइन किया गया है। अगर इसके कैमरास की बात की जाए तो यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो दिया गया है 50 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको मिल जाता है अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको दिया गया है माइक्रो सेंसर। और अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की फ्रंट की। तो फ्रंट पे जो है आपको 6.6 इंच का LCD डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे सैमसंग ने एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया। 62,000 रुपीज़ में आपको यहाँ पे LCD जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको 13 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगा। तो प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो मुझे
समझ नहीं आया, क्योंकि ऊपर से ही नॉर्मल डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ का भी जो सपोर्ट है वो यहाँ पे नहीं दिया गया। सिंपली फुल HD जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे दिया गया है LCD वाला, और 60 हर्ट्ज़ पे जो है ये काम करेगा। तो चलिए मैं इसका सेटअप को पहले कर लूँ कंप्लीट, तो फिर आगे मज़ीद जो है हम डिवाइस पे नज़र डालते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का जो सेटअप है वो हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 6.6 इंच का फुल HD जो डिस्प्ले है इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक LCD डिस्प्ले यूज़ किया गया है, कोई एमुलेट वगैरह या IPS जो है वो नहीं किया गया। PLS जो LCD है वो यहाँ पर यूज़ की गई है। अगर इसके कलर्स की बात की जाए तो कलर यहाँ पर एवरेज हैं, जो एंगल मोबाइल का जो एंगल बदलने पर जो है कलर में जो है वो चेंजिंग वाज़िया जो है यहाँ पे फील होती है, क्योंकि एक LCD डिस्प्ले है फुल HD, लेकिन LCD डिस्प्ले है तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब का डिस्प्ले होगा। और अगर इसके बेजल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जो बेजल्स हैं वो यहाँ पे फील हो रहे हैं। तो 62,000 रुपीज़ की प्राइस में मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानी कौम के साथ जो है ज़्यादती है कि इतनी ओवर प्राइस्ड में आपको एक एमुलेट डिस्प्ले भी जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं दिया गया। ओवरऑल अगर इसके स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन में आपको 6 GB की रैम, 128 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो यहाँ पे दी गई है। तो अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे One UI का जो वर्जन है 5.1 जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड की बात की जाए तो एंड्रॉयड 13 जो है फुली लेटेस्ट इस मोबाइल फ़ोन में है जो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इस मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया गया है वो है एक्सिनो सैमसंग का अपना प्रोसेसर 850, और ये एक 8 नैनोमीटर पे डिज़ाइन ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की जो बैटरी है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी, प्लस 15 वाट की जो चार्जिंग का सपोर्ट है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है वो देखने को आपको उसमें मिलेगा। तो इसका जो कैमरा है उसको भी हम अभी यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। तो कुछ जो सैंपल हैं वो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने जो है कुछ क्लिक किए हैं, तो यहाँ पे जो इसका रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं। कैमरे के रिज़ल्ट की बात की जाए तो कैमरे का रिज़ल्ट ठीक है, कलर्स भी इसके ठीक हैं, डिटेल ठीक है, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का जो यहाँ पे मेन सेंसर है वो इसमें आपको दिया गया। मज़ीद अगर इसके फ़ीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रो मोड, पैनोरामा मोड, फूड मोड और मैक्रो। जी हाँ, यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का जो है आपको मैक्रो का जो सेंसर है वो भी यहाँ पे दिया गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ मैक्रो शॉट जो हैं वो भी हम इसके टेस्ट कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका मैक्रो का रिज़ल्ट है। 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको मैक्रो का जो सेंसर है वो भी दिया गया, और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल का जो सपोर्ट है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलेगा। और अगर इस मोबाइल फ़ोन की वीडियो की बात की जाए तो यहाँ पे आप इस मोबाइल फ़ोन से सिर्फ फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड जो है वो भी इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिल जाएगा। फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट पे आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा। तो इसका जो फ्रंट का सेल्फ़ी कैमरा है इसको भी अभी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है इसके फ्रंट के कैमरा से। तो यहाँ पे अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा एवरेज है 13 मेगापिक्सल का, लेकिन ज़्यादा जो डिटेल है वो यहाँ पे नहीं है। और कलर्स की बात की जाए तो कलर्स भी नॉर्मल हैं। फ्रंट कैमरा कोई मुझे इतना ज़्यादा इसका पसंद नहीं आया। बाकी फ़िल्टर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन में आपको मिल जाएंगे। और अगर इसकी बात की जाए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की, तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है इसकी जो स्पीड है वो नॉर्मल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको दिया गया। तो एवरेज है फिंगरप्रिंट की जो स्पीड है वो भी ठीक है। ओवरऑल मेरी नज़र में ये जो डिवाइस है कोई वैल्यू टू मनी नहीं है, क्योंकि 62,000 रुपीज़ में आपको यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं मिल रहा। एक नॉर्मल एवरेज सा जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे दिया गया है, 6 GB की रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, 5000 mAh की बैटरी है, 15 वाट की जो चार्जिंग है वो यहाँ पे दी गई है। ओवरऑल अगर इसकी लुक की बात की जाए तो लुक यहाँ पे काफ़ी प्यारी है। जो कलर है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है वो सैमसंग की लेटेस्ट सीरीज़ का जो है यहाँ पे कॉपी आपको देखने को मिलेगी। तो डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा है। कैमरास जो हैं वो यहाँ पे नॉर्मल दिए गए हैं। बाकी डिवाइस जो है वो काफ़ी बल्कि भारी, काफ़ी मोटी जो डिवाइस है
वो यहाँ पे आपको देखने को लगेगी। लेकिन मैं ये मोबाइल फ़ोन जो है आपको रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड मोबाइल फ़ोन है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका एक कंपैरिजन भी करने वाला हूँ। जो मोबाइल फ़ोन इससे प्राइस में तो कम है लेकिन इसमें स्पेस में इससे 3 गुना ज़्यादा है। जी हाँ, यहाँ पे इसका जो कंपैरिजन है मैं वो इन्फिनिक्स के नोट 30 के साथ करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो नोट 30 है ये आपको 54,000 रुपीज़ में मिल जाता है, जबकि यहाँ पे आपको 16 GB तक का रैम का सपोर्ट, 256 GB इंटरनल स्टोरेज और हीलियो का G99 प्रोसेसर और 45 वाट की जो चार्जिंग है वो भी यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलती है। तो इसका कंपैरिजन करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी अनबॉक्सिंग की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।